ओम शिवाय नमः। सृष्टि के संहार करता देवादिदेव महादेव और भस्म का बड़ा ही अलौकिक संबंध है। आज मैं श्री शिव पुराण से भस्म की महिमा के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। कृपया श्रवण करें। शिव पुराण में श्री ब्रह्मा जी ने और नारद जी के संवाद में भस्म के बारे में एक वर्णन आता है। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भस्म की महिमा का वर्णन सुनो। मुख्यतः भस्म दो प्रकार की होती है। पहली है महाभस्म और दूसरी है स्वल्प भस्म। महाभस्म शिव का मुख्य रूप है और स्वल्प भस्म उसकी शाखा है। श्रोत, स्मार्त, लौकिक जो वेद रीति से धारण की जाती है उसे श्रोत कहते हैं। स्मृति अथवा पुराण की रीति से जो भस्म लगाई जाती है उसे स्मार्त कहते हैं। जो सांसारिक अग्नि से पैदा हुई है उसे अलौकिक कहते हैं और दूसरे प्रकार की भस्म केवल ब्राह्मण धारण करें। वो तीसरी वर्ण पर तनु पर अलंकृत करें, ब्राह्मण वेदों के मंत्र से भस्म लगावें एवं अन्य मनुष्य केवल नाम स्मरण से भस्म धारण करें। ब्राह्मणों को यज्ञ की भस्म अवश्य लगानी चाहिए। औरों को जली हुई सामग्री जिसमें गौमूत्र भी हो भस्म लगाकर धारण करना उचित है। वे सभी प्राणी पानी मिलाकर भस्म लगाएं और भस्म त्रिपुंड के अनुसार धारण करें। मैं, विष्णु जी और इंद्र देवता सर्वदा भस्म को धारण करते हैं। पार्वती, लक्ष्मी जी, उपदेव आदि सभी भस्म को लगाते हैं। योगी, सिद्ध और नाग भी भस्म से शून्य नहीं रहते हैं। जो मनुष्य भस्म नहीं धारण करता है उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। वेद का वाक्य है कि भस्म धारण किए और सब आचार और पूजन से भस्म धारण किए बगैर सभी आचार और पूजन निष्फल है। चाहे 100 करोड़ वर्ष कल्प बीत जाए पर जो मनुष्य बिना भस्म और त्रिपुंड के रहते हैं वे नित्य पाप ही करते रहते हैं और दोनों लोकों में दुख पाते हैं। भस्म पापियों को प्रिय नहीं होती है, वे नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य भस्म को अति प्रेम और परिश्रम से धारण करते हैं उन पर दुख का असर नहीं होता है, पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यह अनुचित है कि बिना भस्म लगाए वेदों के मंत्र का जप करें, क्योंकि न शिव जी उन पर कृपालु रहते हैं न ही कोई कार्य उनका बनता है। भस्म का महात्मा अनंत और अनादि है, उनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। सब अपनी बुद्धि के अनुसार बखान करते हैं। जब सब प्रकार के मनुष्य भस्म धारण कर सकते हैं, कुछ कुल और वर्ण का विचार नहीं है। उत्तम, अधम, मूर्ख, नीच, बुद्धिमान, निर्बुद्धि जो भस्म धारण किए हुए तीर्थों के समान है। जहाँ भस्म धारण करने वाले मनुष्य रहते हैं वहाँ यज्ञ और अन्य शुभ कर्म बहुत होते हैं। ऐसे पुरुष जप, तप और व्रतों का शुभ अशुभ फल प्राप्त करते हैं। इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। चाहे कोई मनुष्य बड़ा पापी और वर्ण आश्रम आचार से रहित हो, पर वही वो जो भस्म लगावे तो अति शुभ और पवित्र है। वह मानो सर्व विद्या विधान निधान है। उसने सब सुकर्म कर लिए हैं। जो मनुष्य ऐसे भस्मधारी की निंदा करता है अथवा उन्हें धमकाता है अथवा उन्हें मारता है वह अपने जन्म को निष्फल करता है। उसको चांडाल जानकर भी उसकी ग्लानि करना चाहिए, क्योंकि शिव जी की आज्ञा है कि सब भस्म धारण करे। जितनी भस्म की कर्णिका किसी के शरीर में होगी वे सब शिवलिंग हैं। पुरुष, स्त्री, बालक और वृद्ध सब भस्म धारण कर सकते हैं। किसी को भी मनाही नहीं है। कुछ अधिक पवित्रता की आवश्यकता ही नहीं है। कुमकुम आदि के तिलक के ऊपर भी भस्म लगानी चाहिए। जो नित्य शिवारानी और गिरजापति का ध्यान करके प्रीति से भस्म और त्रिपुंड लगाते हैं उनके जीव हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य त्रिपुंड अथवा भस्म की निंदा करता है वो शिव जी का बैरी है। चाहिए कि वह भस्म को धारण जब तक भस्म को धारण न करे तब तक पानी न पिए और भोजन न करें।
क्योंकि भस्म का त्याग करने वाला नरक में पड़ता है, जहाँ उसे रुधिर आदि पीने को कष्ट मिलता है। उसका ललाट को धिक्कार है जिस पर भस्म न लगी हो। उस गांव को धिक्कार है जहाँ कोई शिव मंदिर न हो। उस जन्म को धिक्कार है जिसे पाकर शिव पूजन न किया हो। उसी प्रकार विद्या पर धिक्कार है जिसने किसी प्रकार का लाभ न हो। बिना भस्म के तंत्र शास्त्र में और पंचाक्षर मंत्र के उपदेश अथवा अधिकारी को कोई नहीं होता है। केवल वेद के अधिकारियों को शक्ति है कि वे चाहे जिस प्रकार से भस्म लगाए हैं और मनुष्य उसके जिस प्रकार से भस्म लगावे, पर और मनुष्य का इसके अधिकारी नहीं है। जब मनुष्य भस्म और त्रिपुंड के उपासक है, जो मनुष्य वेद रीति उसे शिक्षा दे अथवा यज्ञ करावे, उसे उचित है कि नित्य भस्म और त्रिपुंड धारण करें। विष्णु आदि देवताओं के पूजन करने वाले को उचित है कि भस्म और त्रिपुंड लगावे। जो मनुष्य वेद की रीति से चलने वाला है, वह दसों प्रकार के त्रिपुंड को लगावे। इसका वेद और पुराण में स्पष्ट वर्णन है। जो भस्म को धारण किए हुए हैं वे सबसे उत्तम हैं। कदाचित वह मनुष्य चांडाल हो तो भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य नित्य भस्म लगाता है वह अति पवित्र है। गंगा आदि समस्त तीर्थ उसके शरीरों में रात दिन विराजित रहते हैं। सब तीर्थ और क्षेत्र भी उसी में रहते हैं। पंचाक्षर आदि समस्त उत्तम मंत्र भी उसके शरीर में वर्तमान में रहते हैं। उसके दोनों ओर के असंख्य कुल तर जाते हैं। वह भी सांसारिक सुखों को पाकर मुक्ति प्राप्त करता है तथा हर क्रम से पहले समस्त लोकों में घूमकर मेरे लोक को आ जाता है और मेरे सहस्त्र वर्ष पर्यंत मेरे लोक में रहकर अनंत सुंदर स्त्रियों से विहार करके फिर पुनः विष्णु लोक को जाता है। फिर विष्णु के सहस्त्र वर्ष पर्यंत वहां रखकर शिवलोक में विराजमान होता है, जहां जरा मृत्यु और किसी प्रकार का खेद नहीं है। वह जब तक चाहता है वहां रहता है और अन्य गणों के समान उसके शिवगण का पद मिलता है। वह श्री सदाशिव जी के समान हो जाता है। यह मैं सत्य असत्य वर्णन करता हूँ और वेदों की साक्षी देता हूँ। जो कुछ उपनिषद कहते हैं उसका भी सार यही है जो मैंने कहा है। समस्त देवता, सृष्टि भर के समस्त जीवधारी और मुनि, सिद्ध आदि यही वर्णन करते हैं। श्राद्ध, हवन, जप, तप, यज्ञ और देवताओं के पूजन में भी भस्म लगाना, त्रिपुंड धारण करना आवश्यक है। जो मनुष्य भस्म की निंदा करते हैं वे करोड़ों पापों में फंसकर बहुत समय तक नरकगामी होते हैं। यद्यपि स्नान पवित्र है, पर स्नान से भस्म स्नान भी उससे भी पवित्र कहा गया है। मनुष्य सब तीर्थ, यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि का फल को केवल भस्म धारण करने से ही पा सकता है। गंगा आदि से जो देवताओं की नदियां हैं वे भस्म से उत्तम नहीं है। भस्म तीनों लोकों में पवित्र करने वाली है। परम शिव जी भस्म के स्वरूप हैं। जो मनुष्य बिना भस्म धारण किए कोई अच्छा कर्म करता है वह मूर्ख और निर्बुद्धि है, क्योंकि उसे वैसा फल नहीं मिलता है जिसे इसके आगे जप, तप, यज्ञ, व्रत, तीर्थ और समस्त ध्यान निष्फल हो जाते हैं। जिसने भस्म धारण न की वही व्यर्थ है। इस संसार में उत्पन्न हुआ है। जो विधि से भस्म और त्रिपुंड धारण करे तो अधिक फल प्राप्त होता है। वह स्त्री जो मासिक धर्म में हो और वह पुरुष जिसने गुरु के मुख से मंत्र न लिया हो और वनचारी पुरुष मध्याह्न तक पानी मिलाकर भस्म लगावे, पर दोपहर के पीछे बिना जल के भस्म लगानी चाहिए। सन्यासी को सर्वदा बिना जल के भस्म धारण करना उचित है। वह तार स्वरूप शिव जी का धारण करे। तार स्वरूप दो प्रकार का होता है, एक सूक्ष्म, दूसरा स्थूल, जिसका तात्पर्य है एक अक्षर और 5 अक्षर से है। भस्म जो 3 प्रकार की है उसको किसी और 3 प्रकार का भी वर्णन किया है, अर्थात वेद, शिवानल और भव। इसमें अघोर मंत्र प्रमुख है। उचित है कि अघोर मंत्र से लकड़ी को शुद्ध करके जलावें। बेल, पलाश, शमी, बड़, पीपल की लकड़ी को भस्म के निमित्त उत्तम है। पवित्र सामग्री से बनाई गई अर्थात दारू, लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी आदि के बर्तनों से बनाई गई भस्म, वह अन्न जो होम में बरता जाता है वह पवित्र है। अब हम भस्म धारण करने की विधि बताते हैं। त्रिपुंड शब्द से 3 रेखाएं मानी जाती है, जिनमें से एक देवता में विराजमान है। भ्रकुटी से दोनों भुवों के मध्य अर्थात इस स्थान पर त्रिपुंड लगाना चाहिए, इससे अधिक नहीं। पहली रेखा मध्यमा से खींचें, तीसरी अनामिका से, बीच में त्रिपुंड से भस्म लगानी चाहिए उचित है। 27 स्थानों पर रेखा लगावें, जिसमें एक एक देवता विराजित रहते हैं। प्रणवाक्षर, शुचि, आत्म, लोक, श्रुति, गण, शुक्ति, समन और दैविक, ये 3 प्रकार के देवता हैं जिनको हर एक रेखा के निमित्त हम भिन्न भिन्न वर्णन करते हैं। उचित है कि हर एक रेखा जिसे संबंधित है उसे
दंडवत करके त्रिपुंड लगावें, उसे मुक्ति मिलती है। अब हम 27 रेखाओं का विस्तार सहित वर्णन करते हैं और उनके देवता बताते हैं। उनमें 32, 16, 8 और 5 भेद हैं। वे सब स्थान भिन्न भिन्न हैं। जैसा वेद कहते हैं, शिर, ललाट, कर्ण, नेत्र, नसिका, मुख, कंठ, भुज, उदर, हाथ, छाती, पंजर, नाभि, मुश्कल, त्रिबली, दोनों जांघ का मध्य भाग और चरण, ये सब 32 स्थान हैं। अष्टवसु, सप्त दिग्देश, 8 दिक्पति और 8 इंद्रियों का नाम लेकर ऊपर लिखे हुए स्थानों में त्रिपुंड लगावें। शिर, ललाट, कंठ, अंश, भुजा, उदर, हाथ, स्तन, नाभि, पंजर और पीठ, ये 16 स्थान हैं। इनके देवता हैं शिव, शिव भक्त, नाद, ईशान, वेद सूक्त और नवोदस अर्थात नव इंद्र। इनके नाम लेकर ऊपर लिखे हुए स्थानों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मरंध्र, शिर, भुजा, ललाट, कंठ, स्तन, नाभि, त्रिबली, हाथ, पीठ और उदर, ये 16 स्थान हैं। इसमें परम शिव, शिव, दिक्, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, गुरु, रुद्र, सूर्य, द्विजेश, वाम, मरुत, वसु, हर और हरदेव दंडवत करके त्रिपुंड लगावे। शिर, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय, नाभि, 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा और सप्तऋषियों को दंडवत करके त्रिपुंड धारण करें। शिर, भुजा, नाभि और हृदय, ये 5 स्थान हैं। इनमें 5 देवताओं को दंडवत करके त्रिपुंड लगा दें। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, आपने भस्म धारण की विधि बताई है, अतः कृपा करके ऐसा कोई इतिहास कहिए जिससे पापी ने भस्म के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त की हो। इतना कहकर ही सूत जी बोले कि हे शौनक, ब्रह्मा जी अपने पुत्र की इसी प्रीति देखकर बोले कि वामदेव नामक शिव जी ने एक योगी है, निर्भय होकर सदा एकांत में रहते हैं, सबको समदृष्टि से देखते हैं, उनका कोई स्थान नहीं है, वो क्रोध, काम, मोह, लोभ से रहित हैं, किसी से भी कोई वस्तु नहीं लेते हैं और मौन रहते हैं, केवल भस्म धारण कर संसार में घूम घूम कर शिव जी का स्मरण किया करते हैं। वो सब पर प्रसन्न और दुख और समभाव से रहित परमहंस अद्वैत निष्क्रोध है। एक दिन वह कौंचारण्य में गए, उसने भूतादि के सिवाय कोई न रहता था। उस वन में एक अति निर्दय भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। पापों के कारण वह बहुत भूखा प्यासा रहता था। उसे कोई मनुष्य भय के कारण वहां नहीं जाता था। उस मुनि को देखकर उनके खाने लगा। वह वामदेव निर्भय होकर चल कर खड़े हो गए। ब्रह्म राक्षस उसके शरीर से लिपट गया और इच्छा की कि दोनों भुजाओं को दबाकर एक ग्रास कर लूं। तब उसे छूने से उसके पाप निवृत्त हो गए। जिस प्रकार चिंतामणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण हो जाता है, तथा उसी प्रकार से काक हंस की संगति से मानसरोवर पाता है, अथवा मनुष्यादि देवताओं की कृपा से अमृत प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार वह सत्संग पाकर शुद्ध हुआ। हे नारद, सदाशिव के महिमा देखो। जो राक्षस भूख प्यास से विकल होकर वामदेव का वध करने को आया था, वही उसे छूने से आनंदपूर्वक कृतार्थ हो गया, क्योंकि जो भस्म वामदेव के शरीर में लगी थी वह राक्षस को भी स्पर्श हो गई। वह हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिरा और प्रार्थना की कि हे महाराज, आप कृपा करके मुझे तार दीजिए। आपने मुझ पर बड़ी दया की है, आपके छूने से मुझे सुख मिला है। यह प्रकट हुआ है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं दुख के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, अतः आप मेरी रक्षा करिए। उसके छूने से ही उसे सुख की प्राप्ति हुई और मेरे पाप और ताप समस्त नष्ट हो गए। वामदेव ने कहा कि हे राक्षस, तुम ऐसे कुरूप और भयानक कौन हो? तुमको यहाँ खाना पीना कुछ नहीं मिलता है, तुम किस कारण से ब्रह्म राक्षस बने, हमें वृत्तांत से कहो। ब्रह्म राक्षस ने दंडवत करके हाथ जोड़ कर के, हे महाराज, इसी जन्म में 25वां जन्म मेरा राजा का था। मेरा नाम दुर्जन था। मैं यवन देश का राजा का राज्य करता था। मेरे स्वभाव में निर्बुद्धि, पाप, अहंकार और क्रोध बहुत सारा। प्रजा मुझको शत्रु समझती थी। मेरे समस्त कार्य निष्फल होते थे। मैं प्रजा को लूटता था, इससे मेरी नगरी उजड़ गई। वेद शास्त्र का अनादर कर गर्भवती स्त्रियों से प्रसंग किया। यद्यपि मैंने भोग करने के योग्य स्त्रियों को बंदी गृह में रखा, पर मैंने उनके साथ भोग न किया, न उनको अवसर ही दिया वे अन्य पुरुष से भोग करें। मैंने सब वर्णों की स्त्रियों के साथ भोग किया, अर्थात मैंने पतिव्रता स्त्री से मासिक धर्म में भी भोग किया। उनसे जिनका विवाह नहीं हुआ, तरुण और जिनकी आयु कम थी, सबसे भोग किया। 300 ब्राह्मण की स्त्रियों के साथ प्रसंग किया। 400 क्षत्रिय स्त्रियों को मैंने रखा, अतः 600 वैश्य वर्ण की स्त्रियों और 1000 शूद्र की स्त्रियों से कुकर्म किया। 100 चांडाल की स्त्रियां, पुलिंद की स्त्रियां, 500 सेलुषी, 400 रजक की और अनंत वेश्याओं के साथ प्रसंग किया।
रात दिन सिवा वे विचार के कुछ नहीं कर्म करता था, पर तभी सुख न मिलता। नित्य नवीन स्त्री का भोग करता, इससे तरुण अवस्था में ही अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हो गया। नाना प्रकार के दुख भोगने लगा। अपनी स्त्री से मैथुन न कर पाया। फिर मुझे शत्रुओं ने चारों ओर से घेर कर जीत कर मुझे दुखी कर दिया। बुद्धिमान मंत्रियों ने भी मुझसे गिलानी करके मुझे त्याग दिया। अंत में मैं मर गया। यमगढ़ मुझे पकड़कर यमराज के सम्मुख ले गए और रुद्रादि के कूप में डाल दिया गया। मैंने 300 वर्ष पर्यंत उसमें रहकर बहुत दुख पाया। फिर मेरा पिशाच जन्म हुआ। वह भी जन्म एक मनुष्य, वो भी मनुष्य का न था। मुझे डाल दिया गया। वहाँ भूख से तड़पता मैं 100 वर्ष तक रहा। फिर दूसरे जन्मों में सिंह, तीसरे जन्मों में अजगर, चौथे में बिच्छू, पांचवें में सुअर, छठे में गर्ग, सातवें में श्वान, आठवें में फेरू, 9वें में बैल, 10वें में हिरण और 12वें में बंदर, 12वें में 13वें में भैंस और नेवला, काक, 15वें में खच्चर। इस प्रकार की अन्य योनियों में गधा, बिल्ली, बकरी, मछली, चूहा, मेंढक, हाथी होता रहा। अब मेरा ब्रह्मशास्त्र का 25वां जन्म है और आप देख रहे हैं कि मुझको इस जन्म में बड़ा क्लेश है कि कुछ खाने को नहीं मिलता है। अब आप पाप का स्मरण करते हुए रोज रोता हूँ। मुझे मालूम नहीं होता कि किस शुभ कर्म करने से आज आपके दर्शन हो गए। वह कौन सा तप, यज्ञ, योग, तीर्थ मैंने किया है जिसके परम पद को प्राप्त हुआ है? आप कहिए, आप क्या कर आए हैं और मुझे इस पापी को दर्शन दिए हैं और आपने मुझे कृतार्थ किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। और यह वामदेव के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि राक्षस के मरण के पीछे वामदेव ने कहा कि यह सब भस्म का प्रभाव है। मेरे शरीर में भस्म लगी है जो तुम्हें भी धारण हो गई है। उसी के प्रभाव से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है और अब समस्त पापों से छूटकर मोक्ष हुआ है। शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय।